ईरान इजराइल जारी युद्ध के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ईरान में कितने भारतीय मौजूद हैं। क्या अभी वे बड़ी संख्या में लोग ईरान में फंसे हुए हैं, और सबसे अहम, इस वक्त वे किन हालात में जी रहे हैं। आज के इस रिपोर्ट्स में हम आपको बताएंगे भारत सरकार और एम्बेसी ने उनके लिए क्या किया और वो कितने सुरक्षित है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल ईरान इजराइल युद्ध से हाल के दिनों में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक और साइबर अटैक की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इजराइल ने कई बार सीरिया जैसे क्षेत्रों में ईरान समर्पित ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है या सीमित हमले किए हैं। इस बढ़ते तनाव का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। सीमा के पास इलाकों में रहने वाले लोग लगातार भय के माहौल में जी रहे हैं। कभी भी सायरन बज सकता है, मिसाइल हमला हो सकता है या अचानक हिंसा भड़क सकती है। कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और वे सुरक्षित स्थानों की तलाश में भटक रहे हैं। इसी बीच इस संकट का असर भारत पर भी साफ दिख रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 28 फरवरी 2026 से अब तक पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र से लगभग 2 लाख से ज्यादा यात्री भारत लौट चुके हैं। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि हालात कितने गंभीर हैं और लोग तेजी से सुरक्षित स्थानों की ओर लौट रहे हैं। उड़ाने पर भी इसका असर पड़ा है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ानें कुछ समय के लिए निलंबित की गई हैं। हालांकि अब धीरे धीरे सेवाएं बेहाल हो रही हैं। अबू धाबी, रस अल खैमा और फुजरेहा से संचालित हो रही है और भारत के लिए 45 से अधिक उड़ानें तय की गई हैं। वहीं ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया जारी है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की मदद से 550 से ज्यादा अधिक भारतीय नागरिक जमीनी रास्ते से आर्मेनिया पहुंच चुके हैं, जबकि 19 से ज्यादा लोग अजरबैजान में प्रवेश कर चुके हैं। सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। तेहरान में भारतीय दूतावास पूरी तरह सक्रिय है। हाल ही के दिनों में दूतावास ने छात्रों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम किया है। साथ ही भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर संबंधित कंपनियों ने साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है। भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों की मदद के लिए एक विशेष नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है और राज्य सरकार के साथ मिलकर तालमेल किया जा रहा है। कुल मिलाकर पश्चिमी एशिया में बिगड़ते हालात ने न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक चिंता बढ़ा दी है और फिलहाल हर किसी की नजर इसी पर टिकी है कि यह तनाव आगे किस दिशा में जाता है।